क्या आपने कभी सोचा है कि जन्नत की हूर कौन होती हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें क्यों बनाया? और क्या वजह है कि उन्हें मिट्टी से नहीं बनाया गया? नाजरीन, जन्नत की हूर कोई कहानी या अफसाना नहीं है, बल्कि यह हकीकत में मौजूद मखलूक हैं जिनका जिक्र कुरान और हदीस में बार बार आया है। ये ऐसी मखलूक हैं जिनके हुस्न का कोई मुकाबला दुनिया की चीजों से नहीं किया जा सकता। इनमें कोई कमी नहीं, कोई दोष नहीं। जन्नत एक अजीम इनाम है जो अल्लाह ताला अपने नेक और मुत्तकी बंदों को उनके ईमान और अच्छे अमाल के लिए देंगे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीजें तैयार की हैं जिन्हें न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी इंसान के दिल में उनकी माहियत का ख्याल आया। इन नेमतों में सबसे अधिक जिक्र हूर का आता है। जन्नत की हूर जवान, गोरी और बेहद हसीन होती हैं। उनकी आंखें बड़ी और काली, रंग गोरा और चेहरा पाकीज़ा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हूरें अंबर और जाफरान की खुशबू से पैदा होती हैं। उन्हें मिट्टी से नहीं बनाया गया। यदि हूर समंदर में थूक दें तो समंदर मीठा हो जाएगा, और अगर वे जमीन और आसमान के बीच दिखें तो उनका हुस्न सब कुछ रोशन कर देगा। सूरज भी उनके सामने फीका लगने लगेगा और सारी फिजा उनके से जगमगा उठेगी। नाजरीन, यह जानना भी अहम है कि जन्नत में मर्दों को हूरें दी जाएंगी और औरतों को क्या मिलेगा। अगर कोई औरत शादीशुदा है तो जन्नत में वह अपने जन्नती शौहर के साथ रहेगी और शौहर को मिलने वाली हूरों की सरदार बनेगी। अल्लाह ताला उसे सबसे हसीन और पाक बनाएंगे। अगर कोई औरत दुनिया में शादी से पहले वफात पा जाए तो अल्लाह ताला उसे इख्तियार देंगे कि वह जिस जन्नती मर्द को पसंद करे उससे शादी कर सकती है, या अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक जन्नती मर्द पैदा करेंगे। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि दुनिया की हसीन औरत जन्नत की हूर से भी ज्यादा खूबसूरत होगी। जन्नत में हर इंसान को हर चीज हलबालू तरीके से मिलेगी, भूख, प्यास और गुनाह से बिल्कुल अलग। मर्दों के लिए जन्नत की हूरें होंगी और औरतें अपनी बीवियों के साथ खुशहाल रहेंगी। खाने पीने और अन्य नेमतें इतनी आसान और अद्भुत होंगी कि शरीर से खुशबू जैसी चीज निकलेगी और खाना हजम हो जाएगा। सबसे छोटे जन्नती के पास भी हजारों नौकर, बीवियां और बागात होंगे। अल्लाह के नजदीक सबसे इकराम वाला वह होगा जो सुबह और शाम अल्लाह की तरफ देखेगा। जन्नत की औरतें और मर्द पूरी पाकीज़गी और हुस्न में जीवन बिताएंगे। अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत में हर चीज को मुकम्मल रूप में रखा है। वहाँ गुनाह, बुराई और किसी भी तरह की कमी का कोई असर नहीं होगा। हूरों का हुस्न इतना नूरानी और पाक है कि सूरज और चांद के भी नूर से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। जन्नत में मोमिनों को उनकी मेहनत और ईमान के बदले इतनी अजीब और बेहतरीन नेमतें मिलेंगी कि यह दुनिया की समझ से परे हैं। मर्दों के लिए हूरों की शादी होगी और औरतों के लिए उनके शौहर के साथ जन्नत में मुकम्मल सुकून और मोहब्बत। अगर कोई औरत दुनिया में शादीशुदा होकर मौत पाती है तो जन्नत में उसे अपने पसंदीदा नेक शौहर के साथ रहने का पूरा हक मिलेगा, और अगर वह पहले से कुंवारी है तो अल्लाह ताला उसकी मुराद के मुताबिक उसके लिए जन्नती मर्द पैदा करेंगे। हुरैना का हुस्न ऐसा है कि अगर वह समुद्र में जल देती है तो पानी भी महकने लगे और दुनिया दीवानी हो जाए। उसकी उपस्थिति से आसमान और जमीन दोनों रोशन हो जाएं। हूरें हमेशा जवान, खूबसूरत और पाक होंगी। उनकी आवाज और हंसी जन्नत की फिजा को नूर से भर देंगी। जन्नत में खाने पीने और जरूरतों का मामला भी बेहद खास है। वहाँ खाने पीने से पेट हल्का होता है, कोई थूक, पेशाब या पखाना नहीं होगा। सिर्फ हल्का खुशबूदार पसीना आएगा जो मुश्क की तरह महकेगा।
मोमिनों के लिए हूरों और बीवियों की नेमतें इतनी बड़ी हैं कि यह इंसानी समझ से बाहर हैं। अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को जन्नत में हर लम्हा लुत्फ और राहत देने के लिए मुकम्मल तौफीक दी है। नाजरीन, हमें चाहिए कि हम दुनिया में नेक आमाल करें, गुनाहों से बचें और अल्लाह से दुआ करें कि हमें और हमारी नस्लों को जन्नत में उच्च मकाम मिले और जहन्नुम के अजाब से बचाया जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।